Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल हादी फाउंडेशन स्कूल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो चलिए अपना सबक पढ़ते हैं जो कि सफ़ा नंबर 6 पर है। मौजू है नात। अल्लाह अल्लाह शान नबी हक़ हैं महबूब वही, सारे आलम की जीनत हैं वो रहमत ही रहमत। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बुलंद है। आप अल्लाह के महबूब नबी हैं। आलम का मतलब होता है दुनिया, जीनत खूबसूरती को कहा जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही सारे आलम में खूबसूरती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं। उन पर नेमत ख़त्म हुई, उन पे नबूवत ख़त्म हुई, सिद्क़ो अमानत की पहचान, रहम सखावत की पहचान। नेमत ख़त्म होना से मुराद यानी इस्लाम का मुकम्मल होना, दीन का मुकम्मल होना है। और नबूवत ख़त्म होने से मुराद है यानी नबूवत का सिलसिला आप पर ख़त्म हो गया, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब आपकी लाई हुई शरीयत पर ही अमल किया जाएगा। अगर कोई दावा करता है तो वो झूठा है। सिद्क़ सच्चाई को बोला जाता है। अमानत अमानतदार, वाव अज़ाफ़त के लिए इस्तेमाल हुआ है। वाव का मतलब है और। सिद्क़ो अमानत की पहचान इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान थी। आप सादिक़ और अमीन के लक़ब से जाने जाते थे। रहम और सखावत की पहचान, आप नहायत रहम दिल थे और बहुत सख़ी थे कि आपसे कोई भी कुछ मांगता तो आप कभी भी इनकार नहीं करते थे, बल्कि जहाँ तक हो सके उसकी मदद फरमाते थे। हक़ का परचम लेके उठे कब घबराए दुश्मन से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ सच को लेके उठे और कब घबराए दुश्मन से। बिल्कुल नहीं घबराए। अगर दुश्मन से घबरा जाते तो इस्लाम का बोलबाला ना होता। बातिल को बेनाम किया, हक़ को जहाँ में आम किया। यानी आपने झूठ का ख़ात्मा किया, आपने कुफर को ख़त्म कर किया और हक़ की सच की रोशनी को आम किया। जहाँ का मतलब होता है दुनिया। दुनिया में फैला इस्लाम, हर दिल में उतरा इस्लाम। इस्लाम ना सिर्फ दुनिया के कोने कोने में फैला, बल्कि लोगों ने दिली आमादगी से इसको अपनाया, दिली आमादगी से इस मज़हब को कबूल किया। अपने बेगाने थे एक, सीधे अच्छे सच्चे ने। यहाँ पे हिजरत के बाद का जिक्र हो रहा है कि जब महाजिरीन और अंसार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बनाया तो महसूस नहीं होता था कि वो सगे बहन भाई हैं या सगे भाई हैं या फिर मवाख़ात लिहाज से या भाईचारे के लिहाज से उनको भाई बनाया गया। वो बहुत सीधे, बहुत अच्छे और बहुत सच्चे और नेक साबित हुए। उन्होंने एक दूसरे का ख्याल हकीकी बहन भाइयों से बढ़कर रखा। इल्म जहाँ में फैलाया, लोगों को ये समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को आम किया, यानी सारी दुनिया में इल्म को फैलाया, इल्म की रोशनी को फैलाया और लोगों को ये बात समझाई। इल्म व अमल वो दौलत है, यानी सिर्फ इल्म अकेला कुछ नहीं है, बल्कि उस पर अमल भी करना ज़रूरी है। यानी इल्म के साथ अमल भी ज़रूरी है। और अगर इल्म पर अमल किया जाए तो ऐसी दौलत है जिससे इज़्ज़त व अज़मत है। यानी अगर हम इल्म हासिल करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो उसी में हमारी इज़्ज़त है, हमारी अज़मत है, हमारी बड़ाई है। समझाई हर अच्छी बात, मन भाती और सच्ची बात। यानी हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, मन भाती, मन दिल को बोला जाता है। यानी ऐसी बात जो दिल को अच्छी लगती है और अच्छी बात, सच बात, हकीकी बात की। प्यारे नबी का प्यारा नाम है ये सलीम, हक़ का इनाम। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रब का इनाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना आते तो हर तरफ तारीकी और कुफर का अंधेरा ही छाया रहता। अब इसकी मश्क हल कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 7 पर है। सवाल नंबर 1 है अल्फाज मानी। ये अल्फाज मानी आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं। इसके बाद है सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1 है नात के दूसरे शेर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करार दिया गया। इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम की जीनत करार दिया गया है और रहमत करार दिया गया है। सवाल नंबर 2 है नात के तीसरे शेर के दूसरे मिसरे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी नेमत ख़त्म होने का जिक्र है।
شعر یعنی دو جو لائنیں یہ دی ہوئی ہیں مثال کے طور پر، ان پر نعمت ختم ہوئی، ان پر نبوت ختم ہوئی، یہ دو لائنیں یہ پورا شعر بنتا ہے. اور اگر ایک لائن ہم کریں ان پر نعمت ختم ہوئی تو اس کو مصرع کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نعمت ختم ہوئی؟ تو یہاں پہ نعمت یعنی اسلام کا مکمل ہونا، دین اسلام کا مکمل ہونے کا نعمت ختم ہونا کہا جا رہا ہے. اگلا سوال ہے، اس شعر میں حضور کی کون کون سی صفات کا ذکر ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے کہ آپ صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے اور سخی تھے. سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں علم پھیلا کر لوگوں کو کیا سمجھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا سمجھایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ علم عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عمل کے بغیر کوئی علم اسی طرح ہے جیسے ہم نے کوئی چیز خریدی اور اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا، اس کا استعمال نہ کیا. آخری سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ لکھیے جس سے ان کی نعت میں بیان کی گئی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہو. یعنی آپ نے نعت میں بہت سی صفات پڑھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے ایسا واقعہ لکھنا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو. تو یہاں پہ ایک صدق و امانت کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، جب دوسری دفعہ ہجرت ہوئی تو سب کے سب لوگ ہجرت کر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، یعنی کفار جو آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے ان کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، ان کی چیزیں آپ کے پاس بطور امانت رکھی گئی تھی. تو اس وقت حضرت علی کے سپرد آپ نے یہ کام کیا تھا کہ حضرت علی لوگوں کی امانتیں لوٹا کے پھر ہجرت کریں. یعنی اتنے مشکل حالات میں بھی لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے تھے، خاص طور پہ کافر آپ پہ بھروسہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے. یہ واقعہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور اگر آپ کو پتہ ہو یا آپ لکھنا چاہیں تو آپ اپنی کتاب اردو کی کاپی پر لکھ سکتے ہیں. اور ان سوالات کو اپنے خوشخط کر کے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اردو کی کاپی پہ لکھیں گے ان سوالات کو اور ان کو یاد بھی کریں گے.